पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस अफराद ने मुबैना तौर पर डकैती की बड़ी वारदात डाल दी। जाते हुए घर के मालिक और गाड़ी को भी ले गए। प्रॉपर्टी के पेपर, चूड़ियाँ वगैरह उतारी, कानों से बालियाँ उतारी। वेलेंशिया टाउन में एक अजीब वारदात सामने आती है जिसमें पुलिस की गाड़ी और एलीट के यूनिफॉर्म इस्तेमाल करके वारदात की जाती है। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसी हवाले से जानने के लिए आज हमारे साथ वो फैमिली मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। 11:15 से 11:30 बजे के टाइम हम लोग फैमिली में, मेरे हस्बैंड और मेरा एक बेटा छोटा पैरालाइज है, हम लोग खाना खा रहे थे। मैं किचन में थी, पानी लेने के लिए आई थी कि पानी ले जाऊं खाने के लिए। तो अचानक से मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे कोई बंदा मेरे इधर से गुजरा है। तो मैं मुड़ी तो मैंने देखा कि दीवार से ना बंदे टॉप के अंदर आ रहे हैं। लोग कितने थे? तकरीबन 10-12, जिसमें से 4 जो थे सिविल में थे और बाकियों ने वो वर्दी पहनी थी, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं कि उसके ऊपर लिखा गया था, क्योंकि जाहिर बात है इतना अचानक वाकया हुआ। तो आते उन्होंने पहले हमसे डिमांड की कि आपके मोबाइल से कॉल्स गई हैं, और उन्होंने हमारे डीवीआर की तार काट दी। फिर उसके बाद मेरा बेटा था, उस पर तशद्दुद किया, उससे मोबाइल लिया, मेरे हस्बैंड को किया, मुझे किया। मेरे मतलब ये देखें अभी तक निशान है मेरे हाथों पे, मेरे ये देखें चूड़ियाँ वगैरह उतारी, कानों से बालियाँ उतारी, और हमारे घर के प्रॉपर्टी के पेपर, मेरे हस्बैंड पे काफ़ी उन्होंने तशद्दुद किया, और जाते हुए हमारी गाड़ी भी वो अपने साथ ले गए, और घर से जो कुछ भी उन्हें मिला वो लेकर चले गए। मेरे हस्बैंड ने जब उनसे आर्ग्यू किया कि जी क्या बात है, वारंट दिखाएं, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, तो फिर उनके भी तशद्दुद करके ज़बरदस्ती घसीट के गाड़ी में बिठा के तो गाड़ी भी ले गए हमारी। आपके हस्बैंड को ही सिर्फ लेकर गए? हाँ जी, सिर्फ उन्हें लेकर गए। सीसीटीवी फुटेज कहीं से हासिल करने की कोशिश की कि उन लोगों का सुराग जो है वो लगाया जा सके? सोसाइटी वालों ने तो मतलब पुलिस को ही दी है, हमें तो देने से उन्होंने इनकार कर दिया कि जी हमारे ये रूल्स नहीं है। हालांकि उन्होंने बड़े हैवी और महंगी 2-2.5 करोड़ के कैमरे लगाए हुए हैं, जिनसे हमें थोड़ी बहुत फुटेज मिली है, उसमें नंबर प्लेट्स वगैरह कोई भी नहीं आई। और जो गार्ड्स थे उन्होंने गाड़ी जो खड़ी थी बाहर वो फोर्स की, उनसे पूछा भी आकर के आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा जी आपका कोई लेन देन नहीं, आप जाएं। फिर वो गए, उन्होंने कुछ और लोग अपने लेकर आए, तब उनको भी उन्होंने कह दिया कि जी आप जाएं। लेकिन उनके जो ऊपर सीनियर्स थे उन्होंने कहा जी कोई नहीं, रूटीन की रेट है, आप लोग जाएं। फिर उसके बाद पुलिस ने उनसे ली, और थोड़ी बहुत जो हमारे पास है। निजी सोसाइटी की सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो आप सिक्योरिटी के चार्जेस वगैरह अदा करते हैं? हाँ बिल्कुल, 8-10 हज़ार रुपये हम एक घर अदा करता है उन्हें। तो क्या आपको उस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है या नहीं की जाती? बिल्कुल भी नहीं, अगर होती तो हमारा ये हाल होता। इस तरह वो लेकर जाते, वो चाहते तो 15 पे कॉल कर सकते थे। एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा आए हैं, उन्होंने पूछा आप कौन है, क्यों खड़े हैं, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियाँ भी थी और वो भी थी। उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है उसने तो हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। तो इस ड्यूरेशन में आपके जो है वो आपने 15 पे कॉल भी की होगी, पुलिस से भी जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी, कैसा रिस्पांस आपको मिला? 15 वालों ने तो अच्छा रिस्पांस दिया, और पुलिस ने जो है वो 5 दिन के बाद हमारी एफआईआर जो है वो लॉन्च की है, 5 दिन के बाद। उससे पहले की क्या सूरत है? उससे पहले की बिल्कुल खामोशी थी। कोई कहता जी अभी आपको कॉल करते हैं, सुबह होने से बताते हैं, आप घर जाएं, अभी आते हैं, अभी, जैसे वो उनके हैं तरीक़ाकार। अगर कोई वाकया पेश आता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो एफआईआर कट की जाती है। आप ये कह रही हैं कि एफआईआर जो है वो 5 से 6 दिन के बाद कट की गई, और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा था कि एफआईआर ना काटने की वजह जो है वो यही बताई जा रही है कि हमारे पेटी भाई इसमें मुलविस है, इसलिए नहीं काटेगी, यही वजह? जी, उन्होंने यही कहा कि ये वजह है। आपके हस्बैंड को लेकर गए हैं, आपके हस्बैंड के बारे में अगर बात की जाए तो आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? वो ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, टिकटिंग का। उनके हवाले से तो कोई इशू नहीं है जिसकी वजह से जो है ये वाकया पेश है? नहीं, उनके हवाले से ऐसी कोई, वो किसी ना तहरीक में है ना किसी पार्टी में है। किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक? नहीं नहीं, नेवर, किसी भी पार्टी को लाइक करते ही नहीं है, बस वो कहते हैं जो है सो ठीक है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। जो पैरालाइज था, जिस पे इन्होंने तशद्दुद किया, इतना खौफ किया, तो उसको तो अब हॉस्पिटल में है, अपने मामू के साथ है। लेकिन हमें अब अपनी भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना, क्योंकि सोसाइटी की सिक्योरिटी तो हमें नहीं प्रोवाइड कर रही, और पुलिस की तरफ से भी हमें ऐसा कोई रिस्पांस नहीं दिया कि वो हमें कोई बंदा प्रोवाइड करें या कुछ करें। तो बस अब हमारी हेल्प की जाए। क्या वजह थी कि आपको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पर नहीं मिल सका? सिक्योरिटी गार्ड ने खड़े होकर खुद सारा देखा। सिक्योरिटी ऑफिस हमारे घर से चंद कदम पर है, ई ब्लॉक है, वो एफ ब्लॉक में है। अगर ये लोग चाहते तो 15 पे उसी वक्त कॉल कर सकते थे, क्योंकि हमें तो उन्होंने अंदर
बंद कर दिया था, असले की ज़ोर पर बंद कर दिया था, लेकिन सोसाइटी की जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने हमारा कोई ख्याल नहीं किया। और अगर वो ऐसा करते और बर वक्त 15 पे कॉल चला देते और पुलिस आ जाती तो हमारा इतना नुकसान ना होता। मतलब उन्होंने मुतलका थाने से रब्ता नहीं किया? नहीं, उन्होंने मुतलका थाने से कोई रब्ता नहीं किया, बल्कि उनको तो वो जो आए हुए थे लोग, उन्होंने भी कहा कि जी आप जाएं, आपका काम नहीं है। कि जब से ये वाक़या हुआ उससे एक रात पहले और आज तक मतलब हमारे गली में गार्ड जो थे बाइक्स पे गश्त करते थे, लेकिन मैंने कोई सायरन की आवाज़ नहीं सुनी। वलेंशिया में जैसे गार्ड्स हैं ही नहीं है, हालांकि अच्छा खासा हम उन गार्ड्स को पे करते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से मैं बिल्कुल यानी कि 2000% ये कहूँगी कि उन्होंने हमारा कोई ख्याल नहीं किया, कोई रिस्पांस उनकी तरफ से नहीं। अगर वो चाहते तो मेरा इतना बड़ा नुकसान बिल्कुल भी ना होता, ना मेरा मियाँ जाता, ना मेरा हमारे कागज़ घर के जाते, ना गाड़ी जाती। मेरी सीएम साहिबा से दरख्वास्त है कि मेरे शोहर को जल्द अज जल्द बाजियाब किया जाए। आपके शोहर को वापस लाने के लिए किसी किस्म की कोई डिमांड्स वगैरह कुछ की जा रही हैं? हाँ जी, मुख्तलिफ उन जगहों से मुझे अननोन नंबरों से कॉल आ रही हैं कि ये घर जो है आधा मेरे नाम है, आधा मेरे हस्बैंड के नाम है, तो वो कह रहे हैं कि ये घर मेरे नाम कर दो तो फिर आपको आपका हस्बैंड मिल जाएगा। आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से मेरा यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द मेरे मियाँ को बाजियाब किया जाए और जो हमारा नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए।